अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। 10th क्लास बायोलॉजी लेक्चर नंबर 12 का आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 6 है, आई थिंक सो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा जी वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने बात की थी कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स फॉर द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने CNS में ब्रेन को भी स्टडी कर लिया और स्पाइनल कॉर्ड को भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम PNS भी कहते हैं, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है? बेसिकली ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन सी दो चीज़ें हैं? वो एक है नर्व्स हमें पता है कि दीज आर द बंडल ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स। और दूसरा है गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? फिर से सुनिए बेटा, नर्व्स क्या है कि अगर ढेर सारे जो न्यूरॉन्स हैं उन सब के जो ये चीज़ है एक्सॉन्स का बंडल जो है उसे हम कहेंगे नर्व्स। और गैंग्लियन किसे कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जब सेल बॉडी एक्यूमुलेट करती है तो वो गैंग्लियन कहलाता है। दीज आर द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेल बॉडीज, दीज आर द एक्यूमुलेशन ऑफ द बंडल ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जो नर्व्स हैं, दो पार्ट्स हैं बॉडी के मेन जहाँ से ये नर्व्स अराइज करती हैं, वो कौन से हैं? एक तो है बेटा जी ब्रेन, ठीक है, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं या जा रही हैं, मतलब कि ब्रेन से ही उनका रिलेशन है, तो उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं, उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक हो गया। तो इनका नंबर आपने याद रखना है जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स के जो है वो 12 पेयर्स होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व के 31 पेयर होते हैं। क्रेनियल नर्व्स के बारे में स्पाइनल नर्व के बारे में तो हमने पढ़ लिया था अपने पिछले टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ पर हमने बात की थी कि कितने पेयर्स होते हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद फिर ये जो दोनों हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम के। न्यूरॉन और नर्व से रिलेटेड जो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो कौन कौन से हैं? दो तरह के पाथवे होते हैं बेसिकली, वो हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा जी, हम एक फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे जिससे हमने काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस करनी है याद। तो हमने कहा कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो हैं दो तरह के पाथवे यूज़ करते हैं। वो दो तरह के पाथवे कौन कौन से हैं? पहला है सेंसरी पाथवे। ऑब्वियसली आपको पता होगा सेंसरी पाथवे में क्या है, कंप्लीट लिख दूँ, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे वो होगा, वो रास्ता जहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन है वो अपने मैसेजेस लेके कहाँ जा रही हैं? रिसेप्टर तक। आपको पता है कि सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन होते हैं? वो न्यूरॉन होते हैं जो कि अपना मैसेज रिसेप्टर से लेके जाते हैं कोऑर्डिनेटर तक। बिल्कुल वैसे ही सेंसरी पाथवे वो रास्ता जहाँ से सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन अपना मैसेज रिसेप्टर से लेके जा रहे हैं कहाँ? ब्रेन की तरफ या कोऑर्डिनेटर की तरफ। दूसरी तरफ जो मोटर पाथवे है, इसमें क्या होगा? इसमें हम कहेंगे कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो अपना मैसेज लेके जा रहे हैं ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से किस तरफ लेके जाएंगे? इफेक्टर की तरफ या बॉडी पार्ट्स की तरफ, ठीक है। अब जो मोटर पाथवे है यानी कि ब्रेन से जो मैसेज आता है इफेक्टर की तरफ या बॉडी की तरफ, वो कितनी तरह का है? तो मोटर पाथवे दो तरह के मैसेजेस बॉडी की तरफ या इफेक्टर की तरफ लेके आता है। वो कौन से हैं? वो है, एक तो है जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये स्केलेटल मसल से रिलेटेड मैसेज लेके आता है। हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी कि जिन्हें कह सकते हैं कि जिनसे हम वॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, कि हमारे हाथ हैं, हम हिलाना चाहें हिलाएं,
ठीक है, हमारी लेग्स हैं, हमने चलना है तो हम अपने स्केलेटल मसल्स को मूव करें तो वो लेके चलें। तो ये किससे रिलेटेड है? स्केलेटल मसल से रिलेटेड है, यानी कि उस तरफ मैसेज भिजवाते हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ मैसेज लेके जाते हैं? ये लेके जाते हैं हमारी बॉडी के जो स्मूथ मसल्स हैं उस तरफ मैसेजेस लेके जाते हैं। अब जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट के मसल्स को वैसे कार्डियक मसल्स भी कहा जाता है। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक हम कह सकते हैं, ठीक है, ब्लड वेजल्स कह सकते हैं, वो भी स्मूथ ऑर्गन से स्मूथ मसल से ही मिलकर बनते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर मैसेज जो है वो किस तरफ लेके जाएगा? ये मैसेज लेके जाता है, दो तरह के मैसेजेस ये लेके जाता है। स्मूथ मसल की तरफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह के मैसेजेस लेके जाएगा। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए बेटा जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन में, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में, जब हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना पड़ जाता है तो उस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और हमारी बॉडी को हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कैसे? फाइट और फ्लाइट की कंडीशन क्यों कहा जाता है इसको? कि इमरजेंसी सिचुएशन में या तो आप दो काम करेंगे, या तो आप फाइट करेंगे सामने वाले बंदे के साथ, या फिर आप वहाँ से दुम दबा के भाग जाएंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्शन स्टार्ट करता है। वो कौन से हैं अभी बताती हूँ जी बेटा जी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन कौन से एक्शंस करेगा? इट डायलेट्स प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट कर देगा। प्यूपिल क्या होता है? हमारी आंख के अंदर आइरिस के दरमियान में जो एक स्पेस, एक पोर, एक सुराख नज़र आता है, उसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल को डायलेट करेगा, यानी कि आंखें खुल जाएंगी, प्यूपिल का जो सुराख है वो खुल जाएगा। प्यूपिल को डायलेट करेगा, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमारा ब्लड प्रेशर मीन्स हार्ट बीट, वही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और डाइजेशन को रोक दिया जाता है। डाइजेशन को क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि हमें इन कामों के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी डाइजेशन का प्रोसेस करवाने में यूज़ ना हो, इस वजह से डाइजेशन को रोक दिया जाता है और बाकी वाले काम जो है वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं। और इन कामों का मकसद क्या है? ताकि हम फाइट और फ्लाइट की कंडीशन के साथ अच्छे से इंगेज कर सकें। जब गुस्सा ख़त्म हो जाए, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन ख़त्म हो जाए, एमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो जाए, तो इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। इट मीन्स कि डायलेट प्यूपिल था तो कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल या कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल। देन हार्ट बीट इंक्रीज हुई थी तो हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था, ब्लड प्रेशर स्लो डाउन हुआ था। ब्रीदिंग इंक्रीज हुई थी तो ब्रीदिंग स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये वाले सारे काम, स्लो डाउन यहाँ पर लो का मतलब नहीं है, बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि नॉर्मलाइज कर देना। जो नॉर्मल हार्ट बीट है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, वो उस लेवल तक ले आएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा है अभी आज, वो कौन सा है? वो हमने पढ़ा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियन। नर्व्स और गैंग्लियन क्या होते हैं वो हमने पढ़ा। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो हैं दो तरह के पाथवे यूज़ करते हैं। एक सेंसिटिव पाथवे होता है, एक मोटर पाथवे होता है। मोटर पाथवे कंसिस्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्दर टू नर्वस सिस्टम विच आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और फिर इनके फंक्शंस क्या हैं वो हमने देखनी है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो देख लेते हैं, उसमें दो डेफिनेशंस ही हमने देखनी है। वो क्या है जी बेटा जी? नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, आपकी बुक में हेडिंग है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी response to a stimulus is called as reflex action, ठीक है। अब इमीडिएट और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स कैसे है? मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड का काम है, वो ये काम करवाती है कि अगर हमारा हाथ
किसी भी गर्म चीज़ का टच कर गया है, या फिर चलते चलते हमारे पाँव पर ठोकर लग गई है। अक्सर पाँव की छोटी उंगली बेड के साथ या किसी टेबल के साथ टकरा जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फ़ौरन हमारा हाथ कहाँ चला जाता है, उस चोट वाली जगह पर चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा हाथ किसी भी गर्म चीज़ को लग जाता है, फ़ौरन सेकेंड के भी कहने के मिली सेकेंड्स के अंदर हमारा हाथ पीछे चला जाता है। तो ये क्या होता है, फौरी तौर पर और बिना सोचे समझे हाथ पीछे खींचने के बाद हमें थोड़ा रियलाइज़ होता है कि हुआ क्या था, हाथ लग गया था गलती से, ठीक है। तो इस चीज़ को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन करवाने के जो रास्ते हैं, उस रास्ते को नाम दे दिया जाता है रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब रास्ता, रिफ्लेक्स आर्क। ये शॉर्ट में आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, वो पाथवे जो कि रिफ्लेक्स आर्क करवाने के लिए यूज़ होता है, उस रास्ते को नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है। यानी कि हम यानी कि ये था रिसेप्टर, रिसेप्टर ने रिसीव किया स्टिमुलस या पेन, यहाँ से मैसेज गया ब्रेन तक, ब्रेन ने वापस इफेक्टर को मैसेज भेजा कि रिस्पॉन्स शो करो। तो ये जो रास्ता था जो कि इन्वॉल्व है रिफ्लेक्स एक्शन करवाने के लिए, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने 2 डेफिनेशंस कर लेनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है वो है उससे रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड है। हमने पहले जो है नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया सारा। हमने कहा था कि 2 तरह की कोऑर्डिनेशन है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है एंडोक्राइन, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो आपकी बुक में ना रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस का जो टॉपिक है वो एक्सक्लूड है, आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करवाता है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।